वक्त आ गया है भाई लोग थोड़ा दिमाग चलाने का। तो जितना एक्स्ट्रा चला उतने एक्स्ट्रा दिमाग से निकली कुछ थियरीज आपके सामने रखूंगा कल की 2898 एडी से रिगार्डिंग, जो कितनी सही होगी कितनी गलत मुझे भी नहीं पता। आखिरकार ये बस एक फिक्शनल मूवी है जिसको पुराणों से जोड़ा गया है, थोड़ा बहुत माइथोलॉजिकल एंगल प्लस साईफाई प्लस फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ। तो ज्यादा अंदर से फील नहीं करने का, वीडियो देख के एंजॉय करने का और अपनी थियरीज भी कमेंट में बताने का, समझे? तो हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। देखो, आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी जिसमें हैरी पर वर्ल्ड, वो जिसका नाम नहीं लिया जा सकता, उसका इंप्रेशन था, उसकी पावर्स हैरी पर भी हावी होती है। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान में रखना अबाउट विजन, मार्वल वाला विजन, वो बना था अल्ट्रॉन की बुराइयों से, लेकिन थॉर की गॉडली पावर उसमें मिक्स हो गई एंड एक ऐसी सुपर एंटिटी तैयार हुई जिसमें सब अच्छाई वाली सुपर पावर्स थी। अब मैं आपको एक थियरी बताता हूं कि कली से बनेगा कल की। I mean, ऐसा नहीं है कि वो कली का बेटा होगा, दिस इज इम्पॉसिबल। अब देखो, अश्वत्थामा को पता चलेगा कि एक दिव्य शक्ति पैदा होने वाली है एंड सेम चीज यास्किन को भी पता चलेगी जो कली के इन्फ्लुएंस में है। अब अश्वत्थामा चाहेंगे कि वो पैदा होने वाली दिव्य शक्ति कल की बने, यानी अच्छाई वाली सुपर पावर बने। एंड देखो, कली यहां कोई ह्यूमन फिगर या एंटिटी नहीं है, वो बस है, लेकिन ऐसे फॉर्म में जिसको नया जन्म लेना जरूरी है, जस्ट लाइक वोल्डेमॉर्ट। तो वो चाहता है कि उस दिव्य शक्ति वाले बच्चे से वो रिक्रिएट हो एंड इसीलिए सुमति को पकड़ने का आदेश निकलता है। भैरवा एज अ बाउंटी हंटर उसके पीछे पड़ता है एंड अश्वत्थामा उसे बचाता है, लाइक दैट। ये थी मेरी पहली थ्योरी अबाउट कल्कि एंड कली। और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी बनती है प्रभास यानी कि भैरवा के टैटू को लेकर। जी हां, भैरवा के हाथ पर जो टैटू बना हुआ है उस 3 ट्रायंगल वाले टैटू को कहते हैं वॉल्कनट सिंबल, जो वाइकिंग्स माइथोलॉजिकल सिंबल है। एंड इसका मीनिंग जब आप जानोगे तो आप खुद इस पर बहुत सारी थियरीज बना सकते हो। इस सिंबल का मीनिंग है ग्लोरी ऑफ डेथ इन बैटल, यानी फर्स्ट थियरी, भैरवा कल्कि को बचाने के चक्कर में क्लाइमैक्स में मारा जाएगा। अब इसी सिंबल का दूसरा मीनिंग री इनकारनेशन, जो जुड़ा हुआ है रीबर्थ से। इसके 3 ट्रायंगल जुड़े हैं लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ के साथ। सो भैरवा क्लाइमैक्स में मारा तो जाएगा लेकिन उसका फिर से जन्म होगा एंड हो सकता है कि दीपिका के गर्भ में पल रहे बच्चे में मरे हुए भैरवा का अंश डाल दिया जाए, उसकी कॉन्शियसनेस डाल दिए जाए थ्रू टेक्नोलॉजी और बाय एनी डिवाइन पावर। यहां आप अवतार फिल्म का लास्ट पार्ट याद कर सकते हो कि कैसे वहां लीड हीरो को पुनर्जन्म दिया जाता है लेकिन किसी और अवतार में, और इसे सच साबित करता है इस ट्रायंगल का तीसरा मीनिंग। ये 3 ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ फ्रेंडशिप। तो पास्ट की जिंदगी यानी भैरवा का कोई पुराना अवतार या जन्म जरूर दिखाएंगे, प्रेजेंट यानी भैरवा एंड फ्यूचर यानी कल की अवतार। तो मोस्ट प्रोबेबली प्रभास का भैरवा का कैरेक्टर ही लास्ट में कल की अवतार में री इनकारनेशन के थ्रू नया जन्म लेगा। वैसे दीपिका का रोल सुमति का ही होने वाला है, जो खुद कल्कि के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के वक्त दिखाया गया था। सो शी इज नॉट एट ऑल पद्मा वगैरह, शी इज सुमति। जो सम 80 का नाम आपने देखा था तो वो वही है। एंड अगर ये सुमति है तो देयर मस्ट बी विष्णु यशस, जो कल्कि के फादर थे। कली को पहले से ही पता होगा कि उसको मारने वाला पैदा होने वाला है। सो वो सुमति एंड विष्णु यशस को किडनैप करके कॉम्प्लेक्स में ले जाएंगे, जहां विष्णु यशस सुमति को भगाने में कामयाब होंगे, लेकिन कली के हाथों विष्णु यशस मारे जाएंगे। जैसे तैसे भाग के वो अश्वत्थामा को मिलेगी, अश्वत्थामा उसे शंभाला ले जाएंगे एंड शंभाला में होगा कल्कि का जन्म, जैसे कि पुराणों में लिखा हुआ है। आगे और भी थियरीज है जिससे आपका दिमाग घूम जाएगा, लेकिन ये थियरीज बनाते बनाते मैंने इतना ज्यादा रिसर्च किया और इतना टाइम स्क्रीन पर बिताया कि आंखों पर स्ट्रेन आने लग गया। एंड डॉक्टर ने सलाह दी कि भाई ये नॉर्मल चश्मे हटाओ। तो डॉक्टर की सलाह से अब मैं पहनता हूँ स्क्रीन लेंसेज वाले ये लेंसकार्ट ब्लू ग्लासेस, जिससे अब मेरे आंखों पर ज्यादा स्ट्रेन नहीं आता, क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस से डिजिटल लाइट्स निकलती है जो लॉन्ग टर्म में आईज पर स्ट्रेन, हेडेक एंड स्लीप क्वालिटी खराब
करती है और ये स्क्रीन ग्लासेस लिटरली 90% तक का हार्मफुल ब्लू रे डिजिटल लाइट कम करके आपकी आंखें रिलैक्स्ड कर देता है। अब मेरा ग्लास तो पावर वाला है, बट ये नॉन पावर ऑप्शन में भी अवेलेबल है। लेंसकार्ट पर आपको लिटरली 500 प्लस वैरायटी ऑफ ट्रेंडी एंड स्टाइलिश फ्रेम्स मिल जाएंगे और हर फ्रेम के साथ आपको ब्लू लेंसेस फ्री में भी मिल सकते हैं। इवन सिर्फ 1700 में आपको बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर भी मिल रहा है, यानी एक पे एक फ्री भाई। साथ में फ्री कॉन्टैक्ट लेंसेस भी डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल जाएंगे। और क्या चाहिए, तो जाओ और आज ही लेंसकार्ट के फ्रेम्स के साथ अपने लुक को स्टाइलिश बनाओ। अब प्रभास के कैरेक्टर भैरवा को लेकर भी एक थियोरी है। भैरवा यानी कि भगवान शिव का दूसरा नाम। पुराणों की माने तो कहा जाता है कि कल्कि जब पैदा होंगे तो भगवान शिव की पूजा करेंगे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी उन्हें देवदत्त नाम का एक पावरफुल घोड़ा देंगे, एक शक्तिशाली तलवार भी देंगे और शुक नाम का एक तोता भी देंगे, जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में पहले से ही जानता होगा। पर भाई डिस्टोपियन मूवी है, ये घोड़ा, तोता या तलवार से थोड़ी ना कल्कि कली को मारेंगे। तो थियोरी ये बनती है कि भैरवा जो यहां रिप्लेस कर रहे हैं भगवान शिव को, जो कि कल्कि के साथ रहेंगे और जैसे शिव जी उन्हें देने वाले थे पावरफुल घोड़ा यानी कि बुज्जी वाली कार, भैरवा कल्कि को दे। और रही बात तलवार की, तो गन वन तो होगी ही, या फिर अश्वत्थामा उन्हें कोई वेपन वगैरह ढूंढने में मदद करेंगे। और तोता वो तो खुद बुज्जी रोबोट है जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बता सकती है। दूसरी थियरी प्रभास के लिए ये है कि ही विल बी वन ऑफ द इमॉर्टल्स, जो होंगे परशुराम। वो कैसे, बताता हूं। परशुराम कभी भी कोई भी बैटल हारे नहीं है और ट्रेलर में हमने देखा है कि भैरवा कहता है ना, रिकॉर्ड्स चेक कर लो, मैं आज तक एक भी फाइट नहीं हारा। कल्कि का जन्म होगा तो उसे ट्रेन करने का, उसे शिक्षा देने का काम करेंगे लॉर्ड परशुराम, अगर पुराणों की माने तो। और यहाँ जहां भैरवा का कैरेक्टर पहले दीपिका के कैरेक्टर को विलन्स के हवाले करने वाला था, अश्वत्थामा आकर उसे रोकते हैं एंड इस फाइट में अश्वत्थामा भैरवा को रियलाइज कराएंगे कि क्या कर रहा है तू, यू आर अ गॉड ब्रो, परशुराम है तू। आई मीन नो जोक हियर यार। अश्वत्थामा के साथ जो बंदा इतना फाइट कर सकता है जिसके बाद उसको खरोच तक नहीं आती, उसमें जरूर या तो सुपर पावर है या वो जरूर एक इमॉर्टल्स में से एक है। एंड जब भैरवा को रियलाइज होगा कि वही परशुराम है, देन वो बाउंटी हंटर से सेवियर बनेगा। एंड ये सब रियलाइजेशन होगा जब भैरवा भी संभाला आएगा। एंड उस टाइम अश्वत्थामा वहां से हमेशा के लिए अपनी जिम्मेदारी भैरवा को सौंप के चले जाएंगे, क्योंकि यू कैन फाइंड कि जो हथियार पहले अश्वत्थामा के हाथों में था, एक पोस्टर रिलीज हुआ था, उसमें साफ दिखता है कि वही हथियार अब भैरवा के पास है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी थियरी बनती है कि जो भी फर्टिलिटी एक्सपेरिमेंट चल रहा है कॉम्प्लेक्स के लैब में, वो शायद कली को अमर बनाने के लिए चल रहा है या उनको एक नया जीवन देने के लिए चल रहा है। सेकंड ट्रेलर में आपने कली या यास्किन के आजू बाजू में कुछ ह्यूमन पॉट्स भी देखे होंगे। कली अपने अधर्मी गुणों को सब ह्यूमंस में डाल के सभी को कली जैसा बनाना चाहता है, ताकि इससे कली सब में हमेशा जिंदा रहे। पर अब खली कली को अमर होना है तो उसे अमृत पीना होगा। एंड उसे मिलता है हजारों साल पुराना श्री राम जी का टूटा हुआ धनुष। तो उस पर एक्सपेरिमेंट करके उससे डीएनए वगैरह निकालकर वो अमृत जैसा कुछ बनाएगा एंड उसमें अपनी इविल पावर्स डाल के सुमति के गर्भ में डालेगा। कली ये जानता है कि अगर ये बच्चा उसके इविल पावर के साथ पैदा हो जाए तो कली सच में बन जाएगा द ग्रेट खली। कॉमेडी। अपने पेट में पल रहे बच्चे को लेकर कली के बुरे इरादों को जब दीपिका रियलाइज करती है, तब वो वहां से भाग जाती होगी और उसे अश्वत्थामा मिलते होंगे। अब दीपिका के गर्भ में कल्कि है ये जानकर अश्वत्थामा उसे प्रोटेक्ट करते हैं और फिर भैरवा से उनकी लड़ाई वगैरह एंड ऑल, बाकी तो आपको पता ही है ना। इंटरेस्टिंग थियरी। खैर थियरीज तो और भी बनेगी, जितने दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे उतनी थियरीज बन सकती है। तो मेरे घोड़े इतने ही दौड़े, अगर आपके ज्यादा दौड़े तो कमेंट्स में लिख डालो आपकी भी थ्योरीज। और मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से लेंसकार्ट पर विजिट करना मत भूलना, एक पे एक फ्री का ऑफर चल रहा है भाई, जाओ मजे करो। मिलता है अगले वीडियो में, बाय।